अ, जय हिंद बच्चों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म अनस्कूलिफाई ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे किया था एक वादा, और वो वादा ये था कि हम आपके साथ आपकी आर्ट्स की क्लास में, आपकी हिस्ट्री के क्लास में हम सफ़र तय करेंगे, एक मज़ेदार सफ़र तय करेंगे। और मैंने जैसे कि आपको कहा था कि कहानियों के साथ इस सफ़र को तय करेंगे, है ना? तो चलिए उसी जज़्बे के साथ, उसी वादे के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारे आज के इस क्लास को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी ये क्लास क्या रहने वाला है। तो जैसा कि मैंने वादा किया था आपको कि मैं आपको पढ़ाऊँगा हिस्ट्री, राइट? तो सबसे पहले, पढ़ने से पहले हम एक बार क्या करते हैं कि एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि आखिर जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ने जा रहे हैं, उस सब्जेक्ट की बुक हमारी कैसी है, उस सब्जेक्ट में हमारे चैप्टर्स क्या-क्या है ना? और उन चैप्टर्स में हमें क्या-क्या पढ़ना है, कि ताकि देखिए, चलने का मज़ा तभी है जब आपको आगे का रास्ता थोड़ा बहुत पता हो, है ना? तो थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू ले लेते हैं ताकि हमको पता होगा कि हमारा डेस्टिनेशन कहाँ है, हमारी मंज़िल कहाँ है, राइट? तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे अपनी हिस्ट्री की बुक से, हमारी इतिहास की किताब से। तो देखिए, ये हमारी बुक है, हमें पढ़ना है इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड, राइट? ये बुक पार्ट 1 हमें पढ़नी है क्लास 9th में, इसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में, राइट? तो ये है हमारी किताब, इसका नाम है भारत और समकालीन विश्व, ठीक है? पार्ट 1। अब हमने जैसे ही अपनी इस किताब को खोला, तो भाई मिला हमें सबसे पहला फ्रांसीसी क्रांति, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वाओ! नाम सुनने में अच्छा लगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अच्छा, ज़रा सोच कर के देखो, अभी हमें कुछ नहीं पता, राइट? लेकिन ज़रा आँख बंद करो और सोचो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ज़रा सोचो ज़रा, 1 मिनट के लिए सोच करके देखो, आँखें बंद करो और सोचो। सोच लिया? देखो, मन में क्या नाम आया? पहला नाम तो भई आपके आ गया होगा कि एक होगा फ्रेंच। फ्रेंच? अच्छा, सर कुछ-कुछ तो समझ में आ रहा है। कहाँ गया ये? अच्छा, यहाँ गया। सर, फ्रेंच, बोले हाँ, फ्रांस? हाँ सर, फ्रांस। अच्छा, रिवॉल्यूशन? हाँ सर, इसका मतलब ऐसा रिवॉल्यूशन जो फ्रांस में हुआ हो? बोले बहुत बढ़िया, दैट इज़ गुड। ये पकड़ लिया आपने कि अच्छा, तो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है हमारे फ्रांस के बारे में। तो नाम से बहुत क्लियर है, राइट? बोले हाँ सर। अच्छा, मन में एक सवाल है, अच्छा सर, फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, अच्छा बताओ सर क्यों हुआ? है ना? कुछ तो कारण रहा होगा कि सर क्या हुआ, कैसा हुआ? है ना? हमें आजकल क्या होता है कि लड़ाई, देखिए नॉर्मल सही हमारे ज़िंदगी का बहुत कॉमन सी चीज़ है। जहाँ कहीं भी सड़क पर जा रहे होते हैं, 2-4 लोग अगर लड़ाई कर रहे हैं ना, तो हमारा भी इंटरेस्ट उसमें बन जाता है। हम भी ऐसे देखते चले आते हैं, हाँ भाई, क्या चल रहा है? हमने देखा है कि नहीं देखा है? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम ये तो झगड़ा फिर भी हमारे बगल, हमारे किसी दूसरे देश में, कहाँ पे? फ्रांस में, वहाँ के झगड़े को भी देख लेंगे कि क्या हुआ था वहाँ पे। क्या पता हमें कुछ सीखने के लिए मिल जाए, क्या पता हमें कुछ हँसने के लिए मसाला मिल जाए, है ना? और आजकल तो वैसे भी दुनिया रील्स पे ज़्यादा चल रही है ना? तो देखते हैं यहाँ से हमें कुछ मीम मटेरियल मिलता है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट इसमें हम पढ़ेंगे द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, है ना? उस समय में 18th सेंचुरी के आसपास ये जो हमारा फ्रांस है, यहाँ की सोसाइटी कैसी हुआ करती थी, हम इसको पहले सबसे पहले पढ़ेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके रीज़न से हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। कैसे-कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहले तो स्टार्टिंग देखेंगे, है ना? कि क्या तरीका रहा उन लोग के रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने का, ठीक? फिर इसके बाद देखेंगे जब रिवॉल्यूशन होगा, तो आप समझ के देखो, जब क्या है कि एक एरिया में सारे लोग जब रिवॉल्यूट करेंगे, है ना? जब सारे लोग उठ जाएँगे, क्रांति, क्रांति चिल्लाएँगे, नहीं भाई अपन तो क्रांति चाहिए, अपन तो क्रांति चाहिए, है ना? तो वैसी क्रांति, क्रांति की मिसाल में भाई सारे लोग आएँगे, मर्द भी आएँगे, है ना? औरतें भी आएँगी, है ना? लेडीज़ जेंट्स दोनों आएँगे। तो वैसी हालत में हम लोगों ने देखा कि भई एक ओवरऑल, एक हमारा नेशनल, हम उसको पहले देखेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि अच्छा, इस रिवॉल्यूशन में हमारी औरतों का क्या हाथ रहा? इनके अंदर, है ना? इनके स्टेटस में क्या आया? इनके इससे क्या रिवॉल्यूट हुआ, राइट? फिर इसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा, जब रिवॉल्यूशन हुआ है, इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ न कुछ रिज़ल्ट तो आएगा। अच्छा, रिवॉल्यूशन अगर हुआ, तो ये काफ़ी बड़े पैमाने पर हुआ होगा। तो बड़े पैमाने पर तब होगा, जब बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। बोले हाँ सर।
अगर पार्टिसिपेट बहुत सारे लोग करेंगे तो एक चीज बताइए, क्या किसी गलत चीज के लिए ये पार्टिसिपेट करेंगे या सही काम को करने के लिए पार्टिसिपेट करेंगे? मन में सवाल आई, मन में बात आई कि नहीं सर, बात तो सही है। इतने सारे लोग, इतनी सारी ये जो हमारी पब्लिक है, अगर इतने सारे लोग अगर सड़कों पर आ रहे हैं, तो ये किसी गलत चीज़ के लिए तो नहीं आएँगे? बोले, हाँ सर। खुद को बचाने के लिए आएँगे? बोले, हाँ बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वो किसी बुरे काम को रोकने के लिए, है ना? किसी बुरे काम का क्या करने के लिए? विरोध करने के लिए, उसके अगेंस्ट में वो क्या कर रहे थे? सड़कों पर आ गए और उन्होंने रिवॉल्यूशन किया। बोले, हाँ सर, ये भी बात सही है। इसका मतलब फ्रेंच में भी कुछ ना कुछ अपना रहा होगा, कुछ-कुछ रीज़न रहे होंगे। उन रीज़न्स में से एक रीज़न था वहाँ का स्लेवरी। अब ये तो इसके बाद हम पढ़ेंगे द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, राइट? अच्छा, अब अगर कोई चीज़ें अगर अच्छी हो रही हैं लाइफ में हमारी, आप देख रहे हैं ये जो हमारा रिवॉल्यूशन हुआ, इसमें स्लेवरी का आप देख रहे हो पूरे तरीके से कहीं न कहीं उस पर स्टॉप लगने की बात हुई। अच्छा, इसका मतलब अगर एक बुराई रुक रही है, इसका मतलब है कि समाज में, फिर हमारी सोसाइटी में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ बढ़ेंगी। तब अच्छाई बढ़ेगी तो हम उसको भी देखेंगे कि इन सारी चीज़ों का, ये जो हमारा रिवॉल्यूशन हुआ, इस रिवॉल्यूशन का उस जगह के, दैट मीन्स कि फ्रांस के लोगों के, है ना, नॉर्मल लाइफ को उसने कैसे इफेक्ट किया। और तब इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे नेपोलियन साहब, राइट? तो ये फिर अब अगले पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक चीज बहुत हमारे यहाँ कॉमन कही जाती है ना, एक कहावत है कि सीख सीख पड़ोसिया सीख और ना सीखबे तो थोड़को सीख। मतलब कि अगर अगल बगल में कोई चीजें हो रही है, किसी के पास कोई गुण है, कोई कोई अच्छा अगर गुण है ना, तो उसको लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो हमारे क्या कहा जाता है, ये हमारी कहावतों में ही शामिल है। ये हमारी, तो ये चीज़ें क्या है, उस समय से चलती आ रही है, इसीलिए तो कहावत बनी। अब देखिए, पहले बार हमने कहाँ देखा था? फ्रांस में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अच्छा, इस दुनिया में ना एक लहर सी चलती है। अच्छा, वैसे भी दुनिया किस चीज़ दुनिया तो आजकल किस चीज़ पे रहने लगी है? रील्स पे रहने लगी है ना? आजकल की दुनिया लॉन्ग से ज़्यादा शॉर्ट्स पे आ गए हैं, सारे लोग शॉर्ट्स के पीछे भागे जा रहे हैं। तो देखिए, शॉर्ट्स के लिए उस समय के लोग, आज ये शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। यहाँ पर कुछ किया नहीं, अमेरिका, है ना? अमेरिका में पहुँच गया, यूके पहुँच गया, हर सारी जगहों पे, चाइना पहुँच जाता है, रशिया पहुँच गया, सारी जगहों पे पहुँच जाता है। ये आज की चीज़ें। अब सोच कर के देखिए, जब काचा बादाम चलता है ना, तो आज यहाँ पे भी काचा बादाम चल रहा होता है और भारत के दूसरे सिरे पर भी काचा बादाम ही चल रहा होता है। जिस समय अपने ज़माने में काँटा लगा, है ना? हम लोग जिस समय बड़े हो रहे थे, उस समय काँटा लगा एक गाना आया था, बड़ा ट्रेंड में था। तो उसका भी अपना एक सीज़न था। तो ये सारी चीज़ें एक समय में हुआ करती है ना? अब देखिए, कोविड आया, पूरे वर्ल्ड में एक साथ कोविड आ गया, भई आ रहा है, सब सबको एक साथ लेकर के आएगा। तो ये जो चीज़ है ना, आज यहाँ पर जो चेंज एक जगह पर होगा, वही चेंज कल हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज के साथ दूसरे जगह पर देखने के लिए मिले। तो फ्रांस में जब आग लगी, जब वहाँ पर वहाँ के पब्लिक के अंदर ये सारी बात आई कि भई हमें भी खड़ा होना चाहिए, उन्होंने एक रिवॉल्यूशन किया। तो भई इसके बाद क्या हुआ? बात पहुँच गई हमारे रशिया में। कहाँ पहुँच गई? रशिया में। अब रशिया में रिवॉल्यूशन होना शुरू हो। अब यहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ तो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारा क्या-क्या रहा। यहाँ के सबसे पहले तो क्या-क्या यहाँ पे सोशल चेंजेस हुए। कि देखो, रिवॉल्यूशन होने के कुछ तो रीज़न रहे होंगे और इसके बाद कुछ-कुछ इसके रिज़ल्ट होंगे। तो इन सारी चीज़ों में हम देखेंगे कि क्या-क्या हमारे सोशल चेंज, हमारा रशियन रिवॉल्यूशन कैसे हुआ। अच्छा, रशियन रिवॉल्यूशन जब हुआ, वो बहुत सारे क्या कहते हैं, घटनाओं में होना शुरू हुआ ना, इंसिडेंट बहुत सारे होने शुरू हुए। तो उसमें सबसे पहला जो इंसिडेंट होता है वो फरवरी से आपको स्टार्ट होता है और अक्टूबर तक ला करके वो सारी चीज़ें चलती है। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे हमारे रशियन रिवॉल्यूशन चैप्टर में, और इन सारी बातों का क्या ग्लोबल इन्फ्लुएंस रहा, इसको हम लोग इसके बाद कंक्लूड करेंगे। ठीक है? तो ये रहा, ये चैप्टर्स रहे हमारे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। ओ द नेक्स्ट चैप्टर, इसके बारे में तो बहुत सारी बातें हमें पहले से भी पता होंगी, हम लोग सुनते आते हैं, है ना? नॉर्मली हमारे घरों में, अच्छा, एक कहावत है ना, कभी अपने मम्मी या पापा को कहते सुनो कि देखो, ज़्यादा हेडलारिटी ना दिखाओ, है ना?
ये जो हिटलर वर्ड है ना, ये हिटलर कहाँ से आया, ये चीज़ देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी, है ना? तो हम लोग ज़रा देखेंगे नाज़िज़्म एंड द राइज़ ऑफ हिटलर, यानी कि नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। सोच करके देखिए, आज हम जिसे कहते हैं, घर में कह देते हैं, "मम्मी आप तो ब्रेव बिल्कुल हिटलर शाही आप दिखा रही हो।" है ना? नॉर्मली हम लोग कह देते हैं मम्मी-पापा किसी को भी, कहते हैं, "अच्छा वो जो हिटलरिटी दिखा रहे हो, ये क्या है हिटलरिटी?" ये हिटलर किसी एक आदमी का नाम था। अब सोच करके देखो उसकी क्वालिटी वही रही होगी जो आज आप सोचते हो, है ना? जिस चीज़ को लेकर के आप कहते हो ये हिटलरिटी है, जी, वही था हमारा हिटलर। तो हम लोग देखेंगे कि ये हिटलर के बारे में हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे, है ना? अच्छा हिटलर से पहले थोड़ा-सा देखिए कि बर्थ ऑफ वर्मायर रिपब्लिक कैसे वाइमर जो है उसमें एक रिपब्लिक उसको बनाया जाता है, ठीक है? अच्छा, जब ये घटना हो रही होती है, इस समय के बाद आप देखेंगे हिटलर। दरअसल हुआ था, ये स्टोरी ऐसी है ना? कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जिस समय हुआ, तो भाई उसके बाद उसको कहा गया कि भाई दोषी जो है जर्मनी तुम हो। तो भाई तुम अगर दोषी हो और तुम्हारे रीज़न तुम्हारे कारण बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया, वर्ल्ड वॉर हुआ, तो बहुत सारे देश तबाह भी हो गए। बोला कि भाई जितने भाई तुम दोषी हो, जितने लोग बर्बाद हुए हैं ना, जितना जुर्माना है तुम्हें भरना पड़ेगा। अब ये बात खल गई किसे? हिटलर को। बोले ना एक्सेप्ट नहीं है ना? ये अपना हिटलर बोला पुष्पा झुकेगा नहीं, ये झुका भी नहीं, तो हम देखेंगे कैसे ये हमारे पावर में आता है वहाँ पर, कैसे वहाँ पर ये बैठेगा। अच्छा ये जब बैठना शुरू हुआ ना, तो इसके बाद फिर हम देखेंगे कि दुनिया को एक नया एक व्यू मिलेगा, उसे हम लोग कहते हैं नाज़ी वर्ल्ड। कैसे दुनिया नाज़ीवाद से क्या देखेगी? रूबरू होगी इस दुनिया में, ठीक है? और फिर इसके बाद हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि कैसे हमारे वहाँ के यूथ जो है ना? वो नाज़ी जर्मनी का क्या करेंगे? निर्माण। ये सारी बातें होंगी। ये हमारे चैप्टर 3 में हम लोग इन सारी बातों को देखेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद हमारा जो 4th चैप्टर है, वो है हमारा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनिज़्म। तो देखो भाई, इतना सारा मार-धाड़ हो गया। हम देखें सबसे पहले मार-धाड़ कहाँ हो गई? सबसे पहले हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ फ्रांस में, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ रशिया में, उसके बाद कहाँ हुआ था? हिटलर जर्मनी में। अब मार-धाड़ के बाद जो है जीवन में आ गई भाई बिल्कुल एकदम तनाव हो जाता है बहुत कि नहीं भाई अब बहुत लड़ लिया, अब शांति आ गई, अब चलो भाई कहाँ चलते हैं? है ना? अपन तो फ़कीर आदमी है, झोला उठा के चल देंगे, तो कहाँ चलेंगे भाई? चलो कहीं तपस्या करने चल देंगे, कहीं भी चल देंगे। तो ऐस लेकिन जाने के लिए कहीं भी जाएँगे तो शांत जगह पे जाएँगे, तो चलो ज़रा जंगलों में चलते हैं, है ना? तो अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जंगल से रिलेटेड कि आखिर देखते हैं कि हमारा कैसा था? अल्टीमेट हम लोग कहाँ से आए हैं? सारे लोग, हम लोग जितने भी क्रिएचर्स हैं, कहीं न कहीं उनका ओरिजिन पॉइंट हमारा कहाँ रहा है? ये हमारा फॉरेस्ट ही रहा है, तो थोड़ा-सा फॉरेस्ट को भी देखेंगे और फॉरेस्ट को देखते-देखते, घूमते-घूमते थोड़ा-सा हम देखने लगेंगे कि ओहो! इतना ज़्यादा घूम लिया है कि हम धीरे-धीरे डिफ़ॉरेस्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। है ना? धीरे-धीरे कैसे? हम देखेंगे कि एक समय आएगा जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना? लोग अपना क्या करेंगे? इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होना शुरू हो जाएगा। लोग अपने-अपने प्रॉफ़िट के लिए जंगल का क्या करना शुरू कर देंगे? कटाई करना शुरू कर देंगे। तो लॉस होना शुरू हो जाएगा, है ना? ये हमारा तो हम सबसे पहले इस बात को देखेंगे। अच्छा ये डिफ़ॉरेस्टेशन का कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा हो, उस रीज़न को भी देखेंगे। अच्छा इसके बाद देखेंगे हम लोग कॉमर्शियल फ़ॉरेस्ट्री कैसे वाणिज्यिक वानिकी की जाती है? कैसे इसके पीछे का ये था। इसके बाद देखेंगे हम लोग फॉरेस्ट रिबिलियंस। अब भाई आप जिस जगह को अभी क्या समझाया कि भाई जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग अपने-अपने प्रॉफिट के लिए, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए, है ना? अपने रहने के लिए भी लोग क्या करने लगे, धीरे-धीरे जंगलों काट के रहने लगे। अब तो इससे प्रॉब्लम होने लगी जो जंगल के लोग हैं, जो जंगल के जीव-जंतु हैं, भाई उन लोगों को भी बुरा नहीं लगेगा। अब उन लोगों ने भी एक विद्रोह कर दिया, ले लगता है खबर यहाँ तक पहुँच गई है ना? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यहाँ तक भी नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं, व्हाट्सएप की बात की जा रही है। यहाँ पे कोई व्हाट्सएप कर दिया होगा भाई, देखो यहाँ-यहाँ हुआ है ना? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, काम करो तुम लोग भी जाओ, क्या करो? जाओ, तुम लोग भी इसके अगेंस्ट हो जाओ, जाओ तुम लोग भी वहाँ विद्रोह कर दो। अब ये सब भाई साहब यहाँ के विद्रोह क्या-क्या था इनके ये कौन-कौन से विद्रोह हुए, इन सारे हम लोग विद्रोहों को देखेंगे, है ना? कौन-कौन से रिबेलियंस हुए, इन सारे रिबेलियन। इसके बाद हम देखेंगे कि तुरंत हमारा जो वर्ल्ड वॉर्स होता है, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, है ना? ये सारा होने के बाद
जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था या 2 हुआ, तो इन सब का इफ़ेक्ट हमारे डिफ़ॉरेस्टेशन पर कैसे पड़ेगा, है ना? और धीरे-धीरे फिर हम कहेंगे कि भाई हम धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं, अब ये सारी बातें रोको, है ना? हम लोग अब नए क्या कर रहे हैं, एक नए डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जब नए डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर वहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर हम लोग क्या करेंगे, या तो कहीं वनों की कटाई करेंगे, या तो वनों को लगाने का काम करेंगे। तो क्या करेंगे इस चैप्टर में हम लोग देखिए। चलिए, फिर इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर, है ना? फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे हमारे पैस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, है ना? कैसे हमारे आज के वर्ल्ड में जो चरवाहे थे, एक जगह से दूसरी जगह लोग जो घूमा करते थे, है ना? उस समय की जो सोसाइटी हुआ करती थी, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। हम देखेंगे कि कैसे वो है ना एक खानाबदोश जीवन लोग जिया करते थे। पहले हम लोग घर बना के थोड़ी रहा करते थे। अपना घर नहीं होता था, अपना मकान नहीं होता था। पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे तक घुमा करते थे, है ना? तो वो हमारे अर्ली डेज़ थे। हम उस बातों को भी जानेंगे कि कैसा वो जीवन था, कैसा वो लाइफ़ था। तो उस लाइफ़ के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे, है ना, उनके इस पेस्टल लाइफ़ में चेंज आने लगा क्योंकि धीरे-धीरे कॉलोनियल रूल आने लगे। जब कॉलोनियल रूल्स आने लगे, है ना? वो लोग आने लगे क्या कहते हैं, कॉलोनिज़्म जो है जब बढ़ने लगा, है ना? तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा इन लोगों की लाइफ़ पर, हम इन सारी बातों को देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे कि कैसे हमारे अफ्रीका में, है ना? ये सारी बातें क्योंकि देखो, इंसान का जो जन्म हुआ है ना, हम लोग कहते हैं ना कहाँ अफ्रीका में, राइट? तो ये जो हम ये जो हमारी बातें हैं अफ्रीका से शुरू जो हुई होती हैं, तो सारी बातों को करें और बात जब करें तो अफ्रीका की ना करें तो पॉसिबल नहीं है, तो बर्थ से ही हम शुरू करेंगे कि अफ्रीका से कहाँ। और फिर इसके बाद हम बाद के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि क्या हमारा डेवलपमेंट रहा, इनकी जो सोसाइटीज़ है, इसमें क्या-क्या डेवलपमेंट हुए और डेवलपमेंट होने के बाद तब इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया कि हम लोग आज तक पहुँच गए। इनमें इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ कि हम लोग आज तक पहुँच गए। अब यहाँ तक की बातों को हम लोग जो देखेंगे, राइट? तो अब यहाँ तक की बात को हम लोग हमारे हिस्ट्री के सेशन के साथ देखेंगे, राइट? तब तक बने रहिए, मन में क्यूरियोसिटी को बना के रखिए, है ना? मुझे याद है एक फ़िल्म आई थी हमारे यहाँ, बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा? देखो ये सवाल बड़ा मज़ेदार था। अब ये देखो, फ़िल्म में भले कुछ हो ना हो, हालाँकि बहुत कुछ था फ़िल्म में, लेकिन फिर भी हो या ना हो, आधी पब्लिक तो इसलिए चली आती क्योंकि ये जानना था कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा। तो सवाल को बनाए रखेंगे मन में क्योंकि हमारा पहला चैप्टर कौन-सा चैप्टर है? सबसे पहला चैप्टर है कि हमारा द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, है ना? तो आज का सवाल आपके लिए ये रहा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? राइट?